दृश्य और इस दृश्य के सूत्रधार भारत सरकार के यशस्वी जल शक्ति मंत्री माननीय पाटिल साहब, आपका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका अनूठा प्रयास है। काल के प्रवाह में कोई भागीरथ हुए थे जिन्होंने अपने इच्छा शक्ति से अपने वंश को तारने के लिए गंगा जी के अवतरण में बड़ी भूमिका अदा की थी। हमने केवल वो पढ़ा है, सुना है, लेकिन आपके माध्यम से गंगा जी का जल सहेजने का ये अभियान चलाया, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो सूरत की धरती पर जब ये विचार विमर्श चल रहा है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के लिए भी जोरदार आप तालियां बजा के स्वागत करें। अच्छे और सच्चे काम में निष्कलंक भाव से हंसते हंसते काम कैसे करा लेते हैं, अगर इसका कोई उदाहरण है तो भूपेंद्र भाई पटेल है, इनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे उप मुख्यमंत्री, मैं कितना भाग्यशाली हूं, बिहार से सम्राट आए, जोरदार ताली बजाओ बिहार से हमारे सम्राट भाई चौधरी के लिए। वैसे तो बिहार में सदैव सम्राट का ही कार्यकाल रहा है, बीच में कुछ भिखमंगे आ गए तो उनकी बात छोड़ दो। बाकी राज्यों का नाम अपने अपने कारण से होगा, लेकिन एक ही देवता के नाम पे राज्य जाना जाता है, वृंदावन बिहारी लाल की, वो केवल बिहार है। कितना श्रेष्ठ नाम। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान के दौर से और आगे ले जाने वाला, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितने सारे मोर्चों पे एक व्यक्ति काम कर सकते हैं, कितना उदात्त उनका विचार है, क्या क्या सोचते हैं, हमको तो लगता ही नहीं है। और वैसे तो गुजरात के पक्ष में ये सारी बातें आई जाती है। हम सब जानते हैं भगवान उत्तर प्रदेश वाले नहीं आए, नहीं तो आते तो मैं उनके सामने भी बोलता। भगवान कृष्ण ने अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, शुरुआत करी कंस को समाप्त करके, लेकिन भगवान को यश नहीं मिला। भगवान को यश मिला गुजरात से द्वारकाधीश होकर के। ये हमारा अपना रिकॉर्ड है। ये है भगवान को यश दिलाने वाली धरती गुजरात। और केवल भगवान को नहीं, आजादी के लिए भी महात्मा गांधी जी ने जो संघर्ष किया है, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और महात्मा गांधी ने संघर्ष के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन देश को एकजुट बनाने के लिए जिनने रोल अदा किया, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। हमें इस बात का भी गर्व है। 600 से ज्यादा रियासतों को एक साथ रख करके एकजुटता के साथ दुनिया में भारत का वर्तमान का नक्शा बना करके समर्थ बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। लेकिन दुर्भाग्य से सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इनके कामों को आगे बढ़ाने वाले कोई मिले नहीं। एक मिले 2014 में, दुनिया जिनको नरेंद्र मोदी के रूप में जानती है। कितने सारे मोर्चों पर अब हमको अमेरिका को बोलने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री करके उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, वीजा नहीं दे रहे थे। वही अमेरिका आगे पीछे घूमता है, हर भारतीय का दिल 56 इंच का हो जाता है। लगता कि हाँ, अब हमारे नेता है सामने, जिनके नेतृत्व में हमारे लिए 200 से ज्यादा देश। कौन सा देश है जो सपना नहीं देखता कि काश नरेंद्र मोदी से हमारे संबंध अच्छे हो जाए, भारत से हमारे संबंध अच्छे हो जाए। ये बदलते दौर का भारत। और आज जिस बात को रखा है, इस बात के लिए तो रहीम ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इतना उदात्त विचार आपके बीच में आया है। पानी के बिना, रहीम ने बहुत सही कहा है, किसी का
नूर उतर जाए, अर्थात पानी चला जाए, कहीं का नहीं रहेगा वो। मोती का पानी उतर जाए, अब सूरत में क्या बताना मोती के बारे में बात करते करते। लेकिन जो चून की बात कही है वो भूगर्भ की संपदा के लिए है। ये रत्नगर्भा धरती, इसकी जीवंतता, इसके प्राण अगर कहीं बसते हैं तो वो जल में तो है, वो जल से ही जीवन है। और जल से जीवन होने की परंपरा में हमारी सनातन संस्कृति भी आती है। हमारी सनातन संस्कृति नदी घाटी सभ्यता से प्रारंभ होती है और नदी घाटी सभ्यता में जल जीवन के लिए अगर भूगर्भ में जल नहीं होगा तो नदियों का क्या होगा। हमारी गंगा मां के लिए हम सब जानते, जो मैंने भागीरथी प्रयास की बात कही है, ये उसी से तो जुड़ती है। हमारे देवता ने भी जल को सहेजने के लिए ये अपना सिर आगे बढ़ा करके महादेव की जय जयकार ऐसे ही नहीं करते हम, जिनने अपने सिर पे धारण करके जल का महत्व बताया है। हमारे लिए अभी भगवान कृष्ण की बात आई, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने भी जल को सहेजने के लिए, इंद्र से भी मुकाबला करने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण करके इस बात की एहसास कराया है। ये हमारी लंबी परंपरा है। और आज के इस दौर में मैं जब मध्य प्रदेश से बात जोड़ के देखता हूं तो मध्य प्रदेश के लिए यहाँ आए हुए प्रत्येक राज्य के लिए हमारा संबंध क्या है। मैं भाग्यशाली हूं, नदियों का मायका अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, ये हमारा सौभाग्य है। कौन सी नदी हमारे यहां नहीं है, लेकिन हमारी बेटी अपने मायके को तो आनंद में डुबाती है, वो जहां जाती वहां भी जीवन देती है। नर्मदा के माध्यम से, ताप्ती के माध्यम से गुजरात को भी सरसब्ज करती है, गुजरात में भी आनंद लाती है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए धन्यवाद करें, एक बार जोरदार ताली बजाए। एक एक बूंद का पानी का उपयोग जो नर्मदा जी के माध्यम से किया, जो मान ली भजन लाल जी अभी दिल्ली गए, उनको चुनाव अभियान समिति की बैठक में जाना था, इसलिए मैंने मेरे से बोलने से पहले उनको मौका दे दिया, क्योंकि पानी की बात में गुजरात सबसे ज्यादा परेशान रहता है, उनकी मदद करना हम सबका फर्ज बनता है। इसलिए माननीय मोदी जी ने भी नर्मदा का पानी गुजरात से राजस्थान को दिया था। तो ये जो हमारा सिलसिला है, एक एक बूंद पानी का सदुपयोग करते हुए आपस के संबंध भी अच्छे रहे, इसलिए नर्मदा के लिए ताप्ती और नर्मदा का संबंध मध्य प्रदेश और गुजरात से आता है। ये हरियाणा, हमारे पास में साहिब सिंह जी, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, लेकिन इनके पास हमारी सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक वो पहाड़ी है जहां से दो नदियां विपरीत दिशा में निकलती, एक निकलती नर्मदा जी जो सीधे आपके पास यहां आकर गुजरात में मिलती, दूसरी सोन नदी जो बिहार जाकर के गंगा जी में मिलती है। गंगा की मूल धारा को बढ़ाने का काम वही करती है। और राजस्थान वाले चलेगा नहीं तो चंबल आपके राजस्थान को जीवन प्रदान करती है। ये चंबल नदी की महिमा है। इसलिए हर वो राज्य जहां जहां बड़ी बड़ी नदियां जा रही है, वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की बेटी है। और लेकिन मुझे इस बात का आनंद है, आज जिस निमित्त हम बैठे हैं, ये तो परमात्मा की लीला। हमारे बहाने से कोई नदियां नहीं बहती, हमारे इनकी धारा तय करने से वो अपना मार्ग तय नहीं करती, लेकिन हमारे कर्मों से वो मुख जरूर मोड़ सकती है। हमारे अपने आचरण से या तो वो जीवन देगी या जीवन लेगी। आज ये जीवन देने का अभियान है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, जोरदार ताली बजा करके। आपने कितना अच्छा सपना देखा। और सच मानो तो हमारे यहां तो देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, और देवता उसी को कहते हैं जो देने के भाव रखे। इसलिए देने के भाव से सूरत के बंधुओं ने अपनी मातृभूमि से संबंध बनाया। तो ये देव मार्ग पे चलने वाले देवताओं का संकल्प है, जिनने कहा कि हम कर्मभूमि, हमारी सूरत भले ही है, और ये सूरत तो अच्छे अच्छे की सूरत बनाती है, इसका आनंद ही अलग है। कितने प्रकार से सूरत को जाना गया है। हमको मालूम है शिवाजी महाराज को भी अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अंततः सूरत की तरफ आना पड़ा था। सूरत से आज तक जितने अभियान चले वो सदैव अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचे हैं। तो मेरी अपनी ओर से
मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके इस अभियान के माध्यम से मैं आंकड़ा भी देख रहा था, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 3,500 गांवों के लिए 13,500 लोगों ने संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन करो मध्य प्रदेश वासियों का भी, जिन्होंने इस जलगंगा अभियान में अपना कदम से कदम बढ़ा करके निर्णय किया है। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद बीती गर्मी में हमने जलगंगा अभियान चलाया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा पोखर, तालाब, कुएं, बावड़ी इन पे काम किया था, जिससे जल भंडारण की क्षमता बढ़े। हमने उस पे काम किया है। वैसे तो मनुष्य के जीवन में हरेक का यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे ऐसा माना गया है। तो जैसा हमारा ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को समझना तो अपने पिंड को समझ लो। 70% से ज्यादा तो हमारे शरीर में पानी है। इस पानी के आधार पर ही जीवन की कल्पना की गई है, इसीलिए जल है तो जीवन है, ये कहा गया है। आज के इस अवसर पर आप सब बंधुओं ने जो सोचा है, आपके माननीय जल शक्ति मंत्री के नेतृत्व में हम सब अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे, ये शुभकामना देते हुए मैं आपके साथ कदम से कदम मिल के चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं। एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, हमारा और उत्तर प्रदेश का केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आपके जल शक्ति मंत्री के आशीर्वाद से पूरा होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो पाटिल साहब का। और ये इंटरवल पहले की ताली है थोड़ी कम बजी, अब दूसरा बताऊं तो ज्यादा बजाना। हमारे पाटिल साहब ने 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश का झगड़ा चल रहा था, हमारी चंबल, पार्वती, कालीसिंध, पीकेसी योजना के लिए कोई निराकरण नहीं कर पा रहा था। भजन लाल जी और हम साथ में बैठे और यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा थी, पाटिल साहब ने वो निर्णय भी कराया। जोरदार ताली बजाओ, बहुत जल्दी बड़ा काम होने वाला है। तो ये मैं आपके माध्यम से नदी जोड़ो अभियान में मध्य प्रदेश ने लीड ली है। देश का पहला राज्य बना है जो लगातार 2 नदी जोड़ो अभियान को हाथ में लेकर के मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 राज्य नदी जोड़ो में बनेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये उम्मीद पालते हुए एक बार फिर आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मोहन जी यादव। नर्मदा અને તાપી જેનો એક છેડો મધ્યપ્રદેશમાં અને બીજો છેડો ગુજરાતમાં છે, ત્યારે બંને નદીઓના માધ્યમથી ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશ એકમેકના છે। આવો ત્યારે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને વિનંતી કરું છું કે આપ પધારશો અને પોતાનો હરખ આ તબક્કે અને ભાવિ લક્ષ્યોને આપ અમારી સાથે વહેંચશો। તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ।